अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हफ्सा हैदर और एम.फिल उर्दू के सिलेबस को हम पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ रहे हैं तनकीद के बारे में। और तनकीद भी कौन सी, नफ्सियाती तनकीद के बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तनकीद होती क्या है। क्रिटिसिज्म इसको उर्दू में कहते हैं और किसी भी फन पारे के बारे में खरा और खोटा अलग करने का नाम तनकीद है। अब हम आगे ये पढ़ेंगे कि इल्म नफ्सियात क्या है। हमारे जहन के अंदर बहुत सारी दुनियाएं आबाद होती हैं और जो कुछ भी हम करते हैं या कहते हैं वो हमारे दिमाग के अंदर होता है। और जो भी इस दुनिया का अक्स झलकता है, जुल्म हमारे जहन के इस तहखाने में घुसकर सुराग रसानी का काम करे, उसे इल्म नफ्सियात कहते हैं। जो इल्म नफ्सियात उसको कहते हैं जो कुछ हमारे दिमाग के अंदर है उसके बारे में खोज लगाने का नाम जो है वो इल्म नफ्सियात होता है। इल्म नफ्सियात और तनकीद, नफ्सियाती तनकीद, इसका सबसे पहला मौजद जो है उसका नाम है फ्राइड। फ्राइड क्या कहता है? फ्राइड का नजरिया लाशऊर है। वो कहता है इंसानी दिमाग के 3 हिस्से होते हैं, एक शऊर होता है, लाशऊर होता है और तहत शऊर होता है। शऊर क्या होता है? पॉजिटिव थिंकिंग होती है जो हम सारी दुनिया के सामने ला खड़ा करते हैं, जैसे कि कोई भी नेक काम करना, जैसे भी किसी नेक काम का प्रचार करना, जैसे सब्र करना, जैसे बहुत सारे एनजीओज में काम करना, जैसे कि घर में एक बहू है और वो बहुत सारे काम करे और उसके लिए सब्र करे, उसके कोई भी पॉजिटिव काम जो है उसको करने का नाम शऊर है। लाशऊर वो है जो हमारे दिमाग में पनप रहा होता है मगर हम लोगों के सामने नहीं करते, या वो जिस पर मुआशरा पाबंदी लगाता है उसके बारे में बात करने को लाशऊर यानी नेगेटिव थिंकिंग जो होती है उसको लाशऊर कहते हैं। तख्त शऊर किसको कहते हैं? तख्त शऊर उसको कहते हैं जो हमें ना भूला होता है न याद होता है। थोड़ा सा याद आने पर या जोर देने पर हमें याद आ जाता है। भूल जाना एक बहुत बड़ी नेमत होती है। भूल जाना एक बहुत बड़ी नेमत होती है। अगर हम भूलेंगे नहीं तो तरक्की नहीं कर पाएंगे, इर्तिका का अमल नहीं हो पाएगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें कुछ भूलें। ये दुनिया की एक हकीकत है कि अगर हमें भूलेगा नहीं तो फिर हम याद कैसे करेंगे। जो नई चीज़ें याद करने के लिए हमें कुछ चीज़ें तहत शऊर में यानी पीछे की तरफ धकेलने होती हैं, जो तीसरा उसका हिस्सा है। नफ्सियाती तनकीद का अदब के साथ क्या ताल्लुक़ है? नफ्सियाती तनकीद का अदब के साथ ये ताल्लुक़ है कि जो कुछ भी लिखा गया है, एक फनपारा है, तख्लीक़कार ने क्या लिखा है। अब नाकिद का ये काम है कि जो कुछ भी उसने लिखा है उसे अपने इल्म के ज़रिए से उगलवाए। उसका माहौल क्या है, किस माहौल में उसने लिखा है, किस माहौल में वो रहता है, उसकी सोच कैसी है, खुद उसने कैसे परवान चढ़ा है और उसका माहौल कैसा है, और किस माहौल में उसने वो फनपारा तख्लीक किया है। तो हमें एज आ नकाद हमें पता चल जाएगा कि एक तख्लीककार ने क्या लिखा है और इसके अंदर क्या है। फ्राइड का शागिर्द एडलर, उसने भी नफ्सियाती तनकीद के बारे में लिखा है। वो कहता है कि इंसान की जो महरूमियाँ होती हैं, जो एहसास कमतरी होता है, वो उसमें बचपन में कोई महरूमी होती है जो आगे डेवलप होकर उसके अंदर एहसास कमतरी या एहसास बरतरी की सूरत में आती है। तुर्की की एक मशहूर कहावत है, वो कहते हैं कि बच्चों उन ख्वाहिशात से जो अधूरी रह जाएं, या तो उसकी वजह से जो बचपन में कुछ कमियां हैं वो अधूरी अगर रह जाती हैं, वो कमियां पूरी नहीं होती हैं, तो वो बड़ा होकर इंसान कुछ ना कुछ उसका रद्द अमल दिखाता है, उसका रिएक्ट करता है। उसका रिएक्ट अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी। जैसे कि गालिब के बारे में कहा जाता है कि गालिब जो हैं उन्हें कुछ महरूमियाँ जो थीं वो उन्हें, जैसे कि लखनऊ का माहौल था उस वक्त में और जो सियासी हालात थे उसके तनाजुर में उनके अंदर अना ईगो बहुत ज़्यादा आ गई थी। इसी तरह मीर तकी मीर के बारे में कहा जाता है कि उनकी महबूबा उन्हें नहीं मिली
تو بہت سارے وہ یوں دیکھتے تھے خوابوں میں کہ جیسے ایک خوبصورت سی حسینہ ہے اور وہ آسمانوں سے اترتی ہے اور اس کے پاس آ جاتی ہے. تو کبھی کبھی ایسی چیزیں لاشعور میں جب آتی ہیں اور خواب کی صورت میں باہر آتی ہیں، اور کبھی کبھی اگر یہ بڑھ جائے تو کیا ہوتا ہے، یہ نفسیاتی بیماریاں بن جاتی ہیں، اور جن کا علاج سم ٹائم کافی کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ڈوئل پرسنالٹی ہوتا ہے، یعنی انسان جو ایکچولی ہے، جو سب کو نظر آ رہا ہے، اس کو ڈبل نظر آ رہا ہے. وہ اس بندے سے باتیں کرنے لگتا ہے، وہ اس محرومی سے باتیں کرنے لگتا ہے جو اس سے بچپن میں چھن گئی ہوتی ہے یا اس کی فلفلمنٹ نہیں ہوتی. جب فلفلمنٹ نہیں ہوتی تو جو ہمارے اندر ری ایکٹ ہوتا ہے، جو رد عمل ہوتا ہے، اس کو ایڈلر بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کبھی کبھی فن پارے میں اس طرح نفسیاتی تنقید کے ذریعے سے ہم جائزہ لے سکتے ہیں کہ ایکچولی اس تخلیق کار کے اندر کیا تھا. اب اس جگہ نفسیاتی تنقید کیا کرتی ہے، جو فن پارہ ہے اسے بالکل سائیڈ پہ رکھ دیتی ہے، جو تخلیق کار ہے اس کو سامنے لے آتی ہے. وہ اس کے بارے میں وہ زور دیتا ہے کہ آخر تخلیق کار کیا ہے، تخلیق کار کی جو پرسنالٹی ہے وہ اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرتا ہے نفسیاتی تنقید. تو نفسیاتی تنقید جو ہے اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ تخلیق کار سے ملنے کی جو ہے جستجو رہتی ہے، اور تخلیق کار کے بارے میں ہم زیادہ جان پاتے ہیں. سم ٹائم ایسے ہوتا ہے، پروفیسر آل احمد سرور جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شاعر جو ہے یا تخلیق کار جو ہے اس کو ایکچولی جو محرومی ہوتی ہے وہ اسے کسی نہ کسی مزاح کے پرائے میں لے جاتا ہے. یعنی بظاہر تو وہ ایک ایسا شخص ہے جو بہت سادہ سا ہے، بہت ہی زیادہ چپ رہنے والا ہے، مگر اپنی تخلیق کے اندر وہ حص سے مزاح پیدا کرتا ہے، اپنے اندر کی تلخی کو اپنی ہنسی کے اندر دبا دیتا ہے، وہ اپنے کہکہوں کے اندر اپنے غم کو چھپاتا ہے، اپنی تنہائی جو ہے اس کے اندر وہ یہ دکھاتا ہے کہ میری جو تنہائی ہے اس کو بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ میں لے آتا ہے. تو اس کو تنقیدی نفسیاتی تنقید کہتے ہیں. تو نقاد کا یہ کام ہے کہ وہ کھوج لگائے اور نفسیات جو تخلیق کار کی ہے اس کے بارے میں بات کرے. تو ہمارا یہ آج کا ٹاپک تھا، تو آج ہم نے اس کو کور کیا. نیکسٹ ہم جو ہیں عمرانی تحقیق اور مارکسی تنقید جو ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.